जय श्री राम। आज हम जानेंगे दिसंबर माह में शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। किन किन राशियों की खुलने वाली है किस्मत और किन राशियों की बढ़ने वाली है परेशानी, ये भी जानेंगे। वीडियो के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर 2023 की सुबह 6:33 पर गोचर करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप शुक्र का यह गोचर राशि चक्र की सभी राशियों को किस रूप में प्रभावित करेगा, ये भी कुंडली के अंदर देखने को मिलेगा। जिनके शुक्र ग्रह कुंडली में शुभ होंगे उनके परिणाम अच्छे आएंगे, और जिनके शुक्र ग्रह अशुभ होंगे कुंडली में तो उन्हें थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को प्रेम, विवाह, सौंदर्य और सुख सुविधाओं आदि का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में शुक्र देव के मजबूत होने से माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। हालांकि शुक्र ग्रह स्त्री कारक माना जाता है और यह एक व्यक्ति की कुंडली में सुंदरता, रचनात्मकता और विलासिता आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्रदेव संगीत, कविता, पेंटिंग, गायन, ड्रामा, ओपेरा, अभिनय आदि को भी नियंत्रित करते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो यह राशि चक्र की 8वीं राशि है, जिसके अधिपति देव मंगल हैं। वृश्चिक जल तत्व की राशि है जो शरीर के तामसिक तत्वों को नियंत्रित करती है, और यह सभी राशियों में सबसे ज़्यादा संवेदनशील राशि है। वृश्चिक राशि व्यक्ति के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और परिवर्तन को दर्शाती है। साथ ही जीवन के गहन और छिपे हुए रहस्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। वृश्चिक राशि को खनिजों और भूमि संसाधनों जैसे पेट्रोल, गैस और रत्नों आदि का भी कारक माना गया है। यह दुर्घटनाओं और चोट, सर्जरी आदि का प्रतीक मानी गई है। तो शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर अब राशि अनुसार जान लेते हैं क्या इनका प्रभाव रहेगा और क्या उपाय करना है। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्र आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं। अब यह 25 दिसंबर 2023 को आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि अचानक से होने वाली घटनाओं, रहस्य और गूढ़ विज्ञान आदि का भाव है। मेष राशि के जातकों की कुंडली के 8वें भाव में किसी भी ग्रह की उपस्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इस भाव में शुक्र की मौजूदगी थोड़ी उत्तम कही जा सकती है। ऐसे में शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर उन लोगों के लिए अनुकूल रहेगा जिनका संबंध बैंकिंग, इंश्योरेंस या रेवेन्यू जनरेशन इत्यादि से है। यह अवधि पार्टनर के साथ संयुक्त संपत्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से अच्छी रहेगी। इस दौरान ससुराल पक्ष के साथ आपका रिश्ता अच्छा ही रहेगा और हर कदम पर आपको उनका प्रेम एवं साथ मिलता रहेगा। शुक्र के राशि परिवर्तन से कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना और फैशन डिजाइनिंग के भी कारक ग्रह माना गया है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। मीन में उच्च के होते हैं, कन्या में नीच के होते हैं। इसीलिए शुक्रदेव मेष राशि वालों के लिए लाभ ही लेकर आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा और आपके द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो मेष राशि वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है। हालांकि शुक्र के परिवर्तन से
आपके स्वभाव में बदलाव होंगे और आपको अचानक से मूड स्विंग भी हो सकते हैं। इस वजह से आपके और पार्टनर के बीच थोड़ी मतभेद भी होने की आशंका है। इसलिए आप दाम्पत्य के प्रति सतर्क रहें। अगर हम बात करें शुक्र की दृष्टि की, तो 8वें भाव में बैठे शुक्र की मौजूदगी आपके दूसरे भाव और अपनी ही राशि वृषभ पर पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप शुक्र की दृष्टि धन से जुड़े मामलों के लिए अच्छी ही है, लेकिन अगर कुंडली में दशा अनुकूल नहीं चल रही है तो आपको किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है 8वां भाव। तो इस दौरान आपको घर परिवार का साथ भी तो मिलेगा, लेकिन धन के प्रति सावधान ही रहना चाहिए और वाणी भी मधुर करके ही अपना रखें। किसी से बात करें तो मधुरतम के साथ ही बात करें। उपाय के लिए प्रतिदिन महिषासुरमर्दिनी का पाठ करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव आपके लगन भाव और छठे भाव के स्वामी हैं और 25 दिसंबर 2023 को यह वृश्चिक राशि में और अपने 7वें भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में 7वां भाव विवाह, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप आदि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों का सारा ध्यान 7वें भाव से संबंधित मामलों पर होगा। शुक्र का यह गोचर उन लोगों के लिए फलदायी रहेगा जो नौकरी करते हैं, फ्रीलांसर वाले या साझा व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। और अपने बिजनेस पार्टनर या निवेशक ढूंढने में आप इस वक्त सक्षम भी होंगे। वहीं वृषभ राशि के विवाहित जातकों जो अपने शादीशुदा जीवन में परेशानियां का सामना कर रहे हैं, वो अब उनके पास इन समस्याओं को सुलझाने का अच्छा अवसर मिलेगा। ऐसे में रिश्ते में प्यार और तालमेल दोनों बढ़ाने से अच्छा ही रहेगा। वहीं वृषभ राशि के सिंगल जातक जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, वह शुक्र गोचर के दौरान गंभीर रूप से योग्य पार्टनर की तलाश करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपको शत्रुओं और प्रतिद्वंदियों की तरफ से समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 7वें भाव में उपस्थित शुक्र ग्रह की दृष्टि अपनी ही राशि वृषभ के लग्न पर पड़ रही है। ऐसे में आप अपने समय और धन का उपयोग अपने सौंदर्य में निखार लाने के लिए भी कर सकते हैं। उपाय के लिए अपने बेडरूम में रोज क्वार्टर स्टोन भी रख सकते हैं। मिथुन राशि। शुक्र आपके 12वें भाव एवं 5वें भाव के स्वामी हैं और इनका परिवर्तन छठे भाव में होने जा रहा है। कुंडली में छठा भाव शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता और मामा आदि का भाव माना गया है। इस प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र एक मित्र ग्रह है, लेकिन शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर अन्य राशियों की तुलना में आपके लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है, साथ ही कुछ समस्याएं भी लेकर आ सकता है। आपको बता दें, छठे भाव में शुक्र की स्थिति को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार छठे भाव में शुक्र नीच के भी हो जाते हैं। ऐसे में इस समय किसी भी व्यक्ति को धन उधार देने से बचना चाहिए। इस जातक को अपनी समय का भी ध्यान रखना चाहिए। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर की अवधि में मिथुन राशि वालों को अपने चरित्र को स्वच्छ और जीवन में उच्च मूल्य बनाए रखने होंगे, क्योंकि किसी भी तरह के अवैध संबंधों में पढ़कर आप अपने लिए मुसीबत पैदा करने का काम करेंगे। शुक्र गोचर की अवधि में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें और गलत कार्यों में शामिल होने से बचें, अन्यथा बदनामी होगी, क्योंकि इस अवधि में आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। अगर सकारात्मक पक्ष की बात करें तो शुक्र गोचर का समय मिथुन राशि के उन छात्रों के लिए अच्छा रहेगा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके विपरीत छठे भाव में बैठे शुक्र की दृष्टि अपनी ही राशि वृषभ
और अब आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने का कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में दशा अनुकूल नहीं हुई तो आपको हानि भी झेलनी पड़ सकती है। अगर कुंडली में स्थिति अच्छी रही तो लेन देन के लिए समय शुभ है और धन लाभ भी होगा। नौकरी व्यापार में भी तरक्की होगी। इस समय कुल मिलाजुलाकर अच्छा ही रहने वाला है कुंडली के अनुसार। उपाय के लिए नेत्रहीन विद्यालय में जाकर वहाँ पे कुछ सेवा करें और दान भी करें। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र ग्रह 11वें और चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि 25 दिसंबर से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान के भाव यानी कि 5वें भाव में गोचर करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर अच्छा ही रहेगा। इस दौरान आप रचनात्मकता से भरे रहेंगे और प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ आनंदमय समय बिताएंगे और ऐसे में आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। इस राशि के जो जातक सिंगल हैं वह इस अवधि में नए रिश्ते में प्रवेश भी कर सकते हैं और उनकी पार्टनर से भी मुलाकात होगी सोशल वर्कर के माध्यम से। जिन छात्रों का संबंध डिजाइनिंग, कला या फैशन आदि रचनात्मक क्षेत्रों में है उनके लिए शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर अच्छा ही रहेगा। जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनका प्रदर्शन शिक्षा में अच्छा रहेगा। इस राशि के जो जातक अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं उन्हें इस दौरान शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। कर्क राशि के जातक माता पिता अपने बच्चों के साथ यादगार समय बिताएं तो अच्छा रहेगा। ऐसे में बच्चों की वजह से आप घर परिवार के सुखद वातावरण का आनंद लेंगे, साथ ही अपने बच्चों की ज़रूरतों को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद शुक्र की दृष्टि देखें तो 5वें भाव में बैठे शुक्र की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी और फलस्वरूप यह जातक सामाजिक मेलजोल बढ़ाने और दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए दिखेंगे। कुंडली में 5वां भाव सट्टेबाजी को भी दर्शाता है और इस वजह से आप निवेश आदि के माध्यम से अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा कदम उठाने से पहले आपको किसी विद्वान से सलाह ले लेना चाहिए अपनी कुंडली को दिखाकर, क्योंकि कुंडली के अनुसार दशा चलेगी तभी ये समय अच्छा है आपके लिए। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन गुलाबी या क्रीम रंग के कपड़े पहने और माता दुर्गा जी की आराधना करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों की कुंडली में शुक्र ग्रह को 10वें भाव और तीसरे भाव का आधिपत्य प्राप्त है और अब यह 25 दिसंबर से गोचर करेंगे चौथे भाव में। माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन, संपत्ति आदि का भाव है चौथा घर। ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके घर परिवारों को खुशियों से भर देगा। इस दौरान आप घरेलू जीवन में काफ़ी खुश रहेंगे। शुक्र गोचर की अवधि में आपके छोटे भाई बहन या कजिन मिलने के लिए आपके घर आ सकते हैं। सिंह राशि के बॉस आपके सहयोग कर्मियों को मोटिवेट करने के लिए अपने घर पर पार्टी भी दे सकते हैं या इस राशि के कर्मचारी अपने बॉस या सहकर्मियों को लंच या डिनर के लिए अपने घर बुला सकते हैं। शुक्र गोचर घर परिवार में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अच्छा कहा जाएगा और ऐसे में आप नया घर या वाहन फिर कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं या अपने घर का रेनोवेशन भी करवा सकते हैं। वहीं चौथे भाव में मौजूद शुक्र की दृष्टि आपके पैसे के भाव यानी कि 10वें भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप यह समय उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनका संबंध व्यापार, थिएटर या ड्रामा आदि से है। इसके अलावा लग्जरी सेवाओं जैसे ब्यूटी, डेकोरेट आदि से संबंधित व्यापार करने वाले जातकों के लिए शुक्र की गोचर अच्छी रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपको व्यापार में लाभ होगा। सिंह राशि वाले इस दौरान वर्क फ्रॉम होम करते हुए दिखाई भी देंगे या फिर किसी नए व्यापार को शुरू करने के लिए सोचेंगे। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन अपने घर पर सफ़ेद फूल का पौधा लगाएं और उनकी देखभाल करें।
साथ ही कार्यस्थल पर भी सफ़ेद फूल रखें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज आपकी 9वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं। 25 दिसंबर से गोचर होने जा रहा है। शुक्र आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली में तीसरा भाव भाई बहन, रुचि, छोटी दूरी की यात्रा और संचार कौशल आदि का प्रतिनिधित्व करता है। कन्या राशि वालों के लिए हम एक बात निश्चित कह सकते हैं कि शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान आपकी बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा रहने वाला है। साथ ही इस समय आपको कोई यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपके खर्चे बढ़ेंगे। कन्या राशि वाले अपने परिवार के साथ किसी यात्रा की योजना भी बनाएंगे और यह यात्रा छोटी और बड़ी दोनों हो सकती है। अच्छा खासा धन लाभ भी होगा। नौकरी और व्यापार के लिए भी समय अच्छा ही है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध भी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें। शुक्र ग्रह के गोचर के दौरान आप अपने शौक को पूरा करने के लिए काफ़ी मात्रा में धन खर्च करेंगे। हालांकि यह पैसा जो खर्च करेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आप अपनी रुचियों का आनंद लेंगे और भरपूर मौज मस्ती करेंगे। यदि आप किसी कारण भारी यात्रा करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए समय अच्छा ही रहेगा। इस अवधि में छोटे भाई बहनों और कजिन्स के साथ आपके रिश्ते प्रेम प्रवण रहेंगे। बात करें शुक्र की दृष्टि की तो तीसरे भाव में उपस्थित शुक्र की दृष्टि आपके 9वें भाव और स्वयं की राशि वृषभ पर होगी। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को पिता, गुरु और मेंटर का साथ मिलेगा। साथ ही कन्या राशि वालों का झुकाव अध्यात्म के प्रति होगा और इसी क्रम में आप धार्मिक गतिविधियों और तीर्थ यात्रा पर भी धन खर्च कर सकते हैं। उपाय के लिए छोटे भाई बहन को परफ्यूम, घड़ी या कोई कीमती वस्तु उपहार में दें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव आपके लगन और 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 25 दिसंबर से आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में दूसरा भाव परिवार, बचत, वाणी आदि का भाव माना गया है। ऐसे में शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान तुला राशि वालों का सारा ध्यान दूसरे भाव से संबंधित मामलों में होगा। इस अवधि में आप परिवार के साथ आनंददायक समय बिताएंगे और जीवन भर न भूलने वाली कई वादे करेंगे। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि शुक्र महाराज 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में प्रतिकूल दशा चली तो यह आपके पारिवारिक जीवन में अनिश्चितता लाने का काम करेगी और आप परिवार को लेकर अत्यधिक पॉजिटिव भी रह सकते हैं। शुक्र के दौरान गोचर के समय जातकों के भीतर अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि करने की प्रबल इच्छा मौजूद तो होगी। यह जातक धन के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास भी करेंगे। हालांकि दूसरे भाव में शुक्र को गोचर आपको आर्थिक रूप से समृद्धि बनाने वाला है। तो अगर कुंडली की स्थिति अच्छी है तब तो भरपूर लाभ मिलेगा। दूसरे भाव में शुक्र महाराज आपकी मौजूदगी एवं आवाज़ को मधुर बनाने का ही काम करेंगे। ऐसे में यह अवधि सिंगर, कमेंटेटरों, ड्राइविंग और आर्टिस्ट आदि के लिए अनुकूल ही कही जाएगी। लेकिन अगर नकारात्मक पक्ष की बात करें तो कुंडली में दूसरा भाव खान पान की आदतों का भी प्रतिनिधित्व करता है और इसके परिणाम स्वरूप शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान अब तालाब, हुना, चिकनाई युक्त चीज़ों का भी, शराब आदि का भी सेवन करने की कोशिश करेंगे, जिसके आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके फलस्वरूप खर्चों भी बढ़ सकती हैं और दूसरे भाव से शुक्र की दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी। इसके प्रभाव से पार्टनर के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी रिश्ते मधुर ही रहेंगे। उपाय के लिए बात करें तो शुक्र देव की शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोने से जड़ित अच्छी गुणवत्ता वाला
उपल या हीरा पहन सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र महाराज 7वें घर में एवं 7वें एवं 12वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके व्यक्तित्व और शरीर के भाव में ही यानी लगन में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर होने के कारण यह आपके व्यक्तित्व को और सुंदर करने का काम करेंगे। ऐसे में आप खुद पर काफ़ी धन खर्च भी करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव के भी स्वामी है। वृश्चिक राशि वालों को सलाह दी जाती है इस गोचर के दौरान अपनी सेहत को भी लेकर सावधान रहें। इस राशि के जो जातक कलाकार या स्टेज परफॉर्मर हैं, उन्हें अपने काम के लिए समाज में एक अलग पहचान मिलेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। साथ ही इन लोगों को निवेश में करने के लिए विदेश या दूर भी जाना पड़ सकता है। कला की प्रदर्शन करने के मौके भी कई मिलेंगे, जिसके फलस्वरूप यह जातक विपरीत लिंग के बीच अपनी लोकप्रियता बनाने में संभव कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान आपको विवाह के लिए जीवन साथी भी मिल जाए हो सकता है इस समय। अब आगे की बात करें तो शुक्र की दृष्टि पहले भाव में बैठे शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। कुंडली में 7वां भाव विवाह और बिजनेस पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यह समय वृश्चिक राशि के शादीशुदा जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छा है और इस दौरान आपका रिश्ता प्रेमपूर्ण ही रहेगा। शुक्र की दृष्टि के प्रभाव से आपको जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए कई मौके मिलेंगे, जिससे रिश्ते में मजबूती होगी। अगर पार्टनर के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है तो इस अवधि में वो भी दूर हो जाएगा। पार्टनरशिप में नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए भी समय अनुकूल ही है। तो उपाय के लिए हर रोज परफ्यूम और सुगंधित इत्र का इस्तेमाल करें, इससे शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। हो सके तो चंदन के ही इत्र का प्रयोग करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह आपके 6ठे भाव और 11वें भाव के स्वामी है, जो 25 दिसंबर से आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली में 12वां भाव विदेश, खर्चों, अलगाव और हानि आदि का प्रतिनिधित्व करता है। धनु राशि वालों के लिए शुक्र को मित्र ग्रह नहीं कहा जा सकता है और 12वें भाव में शुक्र का गोचर आपके जीवन में कई परेशानियां भी खड़ा करेगा। 11वें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र महाराज के 12वें भाव में गोचर की अवधि किसी भी तरह के निवेश के लिए अच्छी नहीं होगी। साथ ही इस दौरान आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खूब पैसा भी खर्च करेंगे। 6ठे भाव के स्वामी के रूप में शुक्र 12वें भाव में गोचर करने से लोगों के लिए फलदायी ही रहेगा, जो कि इस समय अपने कार्यों को लेकर पहले से चिंतित थे। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों के लिए इस समय और भी अच्छा है। शुक्र गोचर आध्यात्मिक रूप से प्रगति पाने और ध्यान आदि करने के लिए अनुकूल ही रहेगा। हालांकि इस समय आप लग्जरी के साथ साथ मनोरंजन की चीज़ों पर भी धन खर्च करेंगे। वहीं 12वें भाव में उपस्थित शुक्र की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, जिसके चलते आपकी छवि भी खराब हो सकती है। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है। उपाय के लिए प्रतिदिन 108 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें तो अच्छा रहेगा। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का 10वें भाव और 5वें भाव के स्वामी भी हैं और 25 दिसंबर से गोचर करेंगे 11वें भाव में। कुंडली में 11वां भाव धन, लाभ, इच्छाओं, बड़े भाई बहन, चाचा आदि का प्रतिनिधित्व करता है। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होगा और वह आपके लिए अनुकूल ही रहेगा, क्योंकि शुक्र देव आपके लिए जो कारक ग्रह हैं
इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को नौकरी में की गई मेहनत का फल भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति से लाभ मिलने की ही उम्मीद है। लेकिन ये सब सकारात्मक परिणाम आप अपने साथ कुछ बदलाव लेकर भी आ सकते हैं। मकर राशि के जो विवाहित जातक अपने परिवार को विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें शुक्र गोचर के दौरान शुभ समाचार मिलेगा। वहीं मकर राशि के माता पिता को अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो सकता है और वह अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। अगर कुंडली में स्थिति अच्छी रही तो और भी अच्छा रहेगा। इन जातकों में अतीत में किए गए पुराने निवेश से धन लाभ होने की भी उम्मीद है। शुक्र गोचर के दौरान आपकी सभी तरह की भौतिक सुविधाएं भी एवं इच्छाएं भी पूरी होंगी। मकर राशि के जातक अपने दोस्तों या ऑफिस के सहकर्मियों के साथ पार्टी करेंगे और मेल जोल बढ़ाने में समय बिताएंगे। इसके विपरीत 11वें भाव में मौजूद शुक्र की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। ऐसे में आपके 5वें भाव से जुड़े मामलों में सुख शांति की भी प्राप्ति होगी। अगर बात करें इस राशि के प्रेमी जोड़ों की, तो शुक्र गोचर की अवधि में आप पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और परिणाम स्वरूप आप दोनों का रिश्ता भी अच्छा होगा। इस गोचर के दौरान मकर राशि के छात्र रचनात्मक रूप से भरे रहेंगे और फलस्वरूप इनका परफॉर्मर भी अच्छा ही रहेगा और डिजाइनिंग आदि में अच्छा ही करेंगे इन क्षेत्रों से जुड़े हुए छात्र। इस राशि के माता पिता के अपने बच्चों के साथ रिश्ते भी मधुर बनने की उम्मीद है। उपाय के लिए बात करें तो शुक्रवार के दिन चांदी का एक टुकड़ा अपने पर्स में ज़रूर रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शुक्र आपके 9वें भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि 25 दिसंबर से गोचर करेंगे 10वें भाव में। कुंडली के 10वां भाव पेशे, कार्यस्थल और सामाजिक छवि आदि को दर्शाता है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर फलदायी रहेगा। उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो करियर या व्यापार में शुक्र के संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ही रहने वाला है। और इन जातकों को कार्य क्षेत्रों में महिला अधिकारियों से या फिर बॉस का सहयोग भी मिलेगा। कुंभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि इनका अनादर न करें, इनका सम्मान करें और अपनी तरफ से हो सके तो इनका मदद भी करें, क्योंकि यदि आप इनका सम्मान करेंगे तो सहायता मिलेगा और अगर नहीं करेंगे तो शुक्र ग्रह खराब हो जाएंगे और बदनामी भी मिलने की समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान आपके कार्य क्षेत्रों में भी बदलाव होंगे। बड़ों का आशीर्वाद लें, क्योंकि यह आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र की दृष्टि आपके घरेलू जीवन, घर और माता के भाव यानी चौथे भाव पर पड़ेगी। ऐसे में शुक्र के प्रभाव के चलते घर परिवार का माहौल अच्छा ही रहेगा। इस समय कुल मिला जुला कर लग्जरी लाइफ वाला रहेगा। उपाय के लिए माता वैभव लक्ष्मी की पूजा और व्रत करें और शुक्रवार के दिन उन्हें लाल रंग का फूल अर्पित करें। मीन राशि। मीन राशि के लिए शुक्रदेव को 3रे और 8वें भाव का आधिपत्य प्राप्त है। 25 दिसंबर से गोचर भी करेंगे 9वें भाव में, जो कि धार्मिक गतिविधि और पितृत्व, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थस्थल, भाग्य आदि का भाव है। सामान्य तौर पर शुक्र को मीन राशि वालों के लिए मित्र ग्रह नहीं माना जाता है। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर 9वें भाव में होने से यह आपको मिले जुले परिणाम देंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति को इस भाव में अच्छा तो माना गया है, लेकिन कुंडली के अनुसार ही फल मिलने की उम्मीद है और धार्मिक अध्यात्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगा। साथ ही आपके पिता और गुरु के साथ संबंध भी अच्छे ही रहने वाले हैं। इससे आपको ज्ञान का अनुभव मिलेगा, जो जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और मीन राशि के छात्रों के लिए भी अच्छा ही ये समय है। जो भी प्रोफेशनल से जुड़े हैं यानी उच्च शिक्षा में रिसर्च इत्यादि की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको 9वें भाव के शुक्र महाराज अच्छा ही परिणाम देंगे। छोटे भाई बहनों की रुचि भी बढ़ने वाली है उनके प्रति और थोड़ा यात्रा भी करने की मौका मिल सकता है। इस पर पैसा भी खर्च होगा।
और अपने भाई बहनों एवं कजिन के साथ रिश्ते भी अच्छे रखेंगे। ऐसे में आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर भी जाएंगे। और मीडिया या फिर बिजनेस में हैं तो वह इस अवधि में अच्छा ही उनको भी लाभ मिलने वाला है, उनको भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उपाय के लिए माता लक्ष्मी जी के पूजा करें और उनको कमल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से गोचर अच्छे तरीके से निकल जाएगा।